इस कहानी की शुरुआत में हमें एक चलता फिरता शहर दिखाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इंसानों ने क्वांटम हथियार बनाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, और जब इंसान आपस में लड़े, उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो संपूर्ण मानव जाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। जो लोग बचे वो अब चलते फिरते शहर में रहते हैं। ये एक तरह का विशाल गाड़ी है जिसके अंदर इंसान की जरूरत की हर एक सामान मौजूद है, पर धरती पर रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये चलते फिरते शहर एक दूसरे पे हमला करना शुरू करते हैं। यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा शहर दिखाया जाता है जो लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इस शहर का नाम होता है द सिटी ऑफ लंदन। ये बहुत ही ताकतवर है और इसका जो कमांडर है उसका नाम है वैलेंटाइन। वो अपने दूरबीन से देखता है कि एक छोटा सा शहर उनको देख के भाग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन द सिटी ऑफ लंदन लगातार उसका पीछा करती है। उसका टेक्नोलॉजी, उसका स्पीड, उसका हथियार सब एडवांस है, इसीलिए वो छोटा सा टाउन द सिटी ऑफ लंदन से भाग नहीं पाता और द सिटी ऑफ लंदन छोटे से शहर को अपने अंदर ले लेता है। ये ऐसा लगता है कि एक विशाल मछली ने एक छोटे से मछली को निगल लिया हो। अब जिस शहर को उन्होंने कैप्चर किया है उस शहर के सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम यहाँ पर गुलाम नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अब द सिटी ऑफ लंदन का इंजन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही विशाल होता है। इसी इंजन के वजह से इतना बड़ा शहर एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलता रहता है। यहाँ पर जो छोटा टाउन उन्होंने कैप्चर किया है ये उसके टुकड़े करके उस इंजन के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर एक बत्ती जल रही होती है जो कि इस पूरे शहर का, इस पूरे इंजन का पावर सोर्स है। लंदन शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम टॉम है। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने की बहुत शौक है। टॉम के पास इस चलते फिरते शहर के कमांडर की बेटी आती है। टॉम उसे दिखाता है कि उसके पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, साथ ही साथ उसने ऐसे भी चीजें बचा रखी होती है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, और वो ये सब इकट्ठा इसलिए की होती है ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए और सही जगह आने पर वो ये सब चीजों को फेंक दे। अब जब ये दोनों अंदर होते हैं तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है, और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे छोटे टाउन के लोग हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया है। यहाँ पर वैलेंटाइन आता है, आके सबको बोलता है किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग सेफ हो। अब इसी भीड़ में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे पे नकाब पहनी होती है, और ये लड़की उसी टाउन की लड़की है जिसको लंदन शहर ने अभी कैप्चर किया है। वो धीरे धीरे वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती है, पर टॉम उसे देख लेता है। वो समझ जाता है कि इस लड़की के इरादे ठीक नहीं है। इससे पहले टॉम लड़की तक पहुंचता, लड़की चाकू निकाल के वैलेंटाइन के पेट में घुसेड़ देती है। वो वैलेंटाइन को कहती है तुमने मेरे मॉम को मारा था, मेरा नाम हेस्टर शो है। वैलेंटाइन उस लड़की का नाम सुन के चौंक जाता है। अब इससे पहले कि लड़की दोबारा वार करती, टॉम उसे पकड़ लेता है। हेस्टर शो वहाँ से भाग जाती है और टॉम और वैलेंटाइन दोनों उसका पीछा करना शुरू करते हैं। हेस्टर उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर ये पूरे शहर का इंजन है। ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है और हेस्टर चारों तरफ से फंस जाती है, क्योंकि एक तरफ टॉम होता है और दूसरी तरफ वैलेंटाइन। तभी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से इंजन सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक रहा होता है, और अब उसके पास वहां से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो वहां से कूद के निकलने वाली होती है, तभी टॉम आके उसका हाथ पकड़ लेता है। हेस्टर टॉम से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वो उसे कहती है तुम वैलेंटाइन को जैसा समझते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरे मोम को मारा, उससे पूछना हेस्टर शो कौन है। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़ाती है और वो वहाँ से कूद जाती है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है। वैलेंटाइन टॉम से पूछता है उसने क्या कहा। टॉम कहता है कि उसने कहा आपने उसकी मोम का कत्ल किया है। वैलेंटाइन पूछता है ये बात सुन के तुम्हें हैरानी तो नहीं हुई। टॉम कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। वैलेंटाइन कहता है कि हाँ तुम जरूर जाओगे, लेकिन सीधा ऊपर। और तभी वो टॉम को उसी जगह से धक्का दे देता है जहाँ से हेस्टर कूदी होती है, यानी ये दोनों के दोनों इस शहर से बाहर गिर चुके हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन की बेटी आ जाती है और वो अपने डैड से पूछती है कि टॉम और उस लड़की का क्या हुआ। वैलेंटाइन झूठ बोल देता है कि वो दोनों इस जगह से लड़ते लड़ते नीचे गिर गए। इस बात से वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है, और तभी वैलेंटाइन की बेटी ऊपर देखती है जहाँ पर टॉम का एक दोस्त खड़ा होता है। दरअसल उसने सब कुछ देख लिया होता है, तभी वो बहुत घबराया हुआ होता है। वही इस चलते फिरते लंदन शहर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे टॉम को फेंक दिया था। टॉम बेहोश होता है और उसके सामने हेस्टर बेटी होती है जो उसका सारा जरूरी सामान निकाल लेती है। हेस्टर यहाँ से जाने लगती है और जब टॉम उसके पीछे आता है तो हेस्टर उसे मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नीचे नहीं आना चाहिए था। टॉम कहता है कि मैं अपने मर्जी से नीचे नहीं आया, वैलेंटाइन ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। इस बात से हेस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि 6 महीने लगे मुझे उसे ढूंढने में और तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से वो निकल गया। आज मैं उसे मार सकती थी। ये कहकर वो टॉम को छोड़ के आगे जाने लगती है। टॉम कहता है बस मुझे मेरे शहर लंदन पहुंचा दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अब ये दोनों के दोनों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही चलती फिरती लंदन सिटी के अंदर ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर वैलेंटाइन की अपनी एक
एक लैब है जिसके बारे में उसके सीनियर्स को किसी को भी कुछ नहीं पता, और यहाँ पर वो एक लेडी के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना है आज सुबह आपके ऊपर हमला हुआ है, आपने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा शो की एक बेटी भी है। हेस्टर शो दरअसल पेंडोरा शो की बेटी है। वैलेंटाइन कहता है कि जब तक वो मुझे मार नहीं देगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। यहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है कि समुद्र के बीचों बीच जो जेल है वहाँ से सुबह सुबह मुझे खबर मिली है उन्होंने एक खौफनाक दरिंदे को पकड़ा है जो किसी को मारना चाहता है। वो दिन रात सिर्फ एक ही नाम लेता है और वो नाम होता है हेस्टर शो का। वैलेंटाइन ये जानने के बाद वो उस जेल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक खौफनाक दरिंदा कैद है। वो उसे पूछता है कि अगर तुम्हें हेस्टर शो मिल जाए तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद वैलेंटाइन उस जेल में हमला करके उस दरिंदे को आजाद कर देता है। और अब ये दरिंदा हेस्टर शो को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। वो उसकी खोज में यहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हेस्टर शो को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि टॉम किसी से मदद मांग रहा है। वो टॉम को ऐसा करने के लिए मना करती है और जब वो ऊपर जाती है तो देखती है यहाँ पर शिकारी आ गए हैं जो उन दोनों को पकड़ना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों भागना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि वो शिकारी उन्हें पकड़ते वो दोनों के दोनों जमीन के नीचे गिर जाते हैं। ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर है। जिस तरह पानी में सबमरीन यानी पनडुब्बी होती है, यहाँ पर भी एक जमीन के अंदर मशीन है जिसके अंदर एक कपल है। वो दोनों इनकी खातिरदारी करते हैं और इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ कमांडर की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने पिता के ऊपर हमले के बाद उनके जान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वो टॉम के उस दोस्त के पास जाती है जिसे उसने टॉम और हेस्टर के गिरने के बाद घटना स्थल पर देखा था। वो उससे सच जानना चाहती है। वो कहती है कि मेरे पिता की जान को खतरा है। इस बात से टॉम का दोस्त गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा नहीं है बल्कि हमारे जान को खतरा है और तुम्हारे पिता ने टॉम को ऊपर से धक्का दिया था। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पिता उसी तरीके के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन हथियारों से ये दुनिया खत्म हुई थी। वो ये हथियार इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उन लोगों को उन शहरों को खत्म कर सके जो उसी तरह रहते हैं जैसे पहले दुनिया हुआ करती थी, ताकि वो उन शहरों को लूट के अपने लिए खाना और ईंधन सब कुछ हथिया सके। ये सब जानने के बाद वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेस्टर और टॉम वो लोग जिन्होंने उनकी जान बचाई थी एक दूसरे शहर ले जाते हैं और यहाँ पर इंसानों की बोली लग रही होती है। दरअसल वो बूढ़ा कपल इन दोनों को फंसाकर यहाँ पर बेचने के लिए ले आते हैं। जहाँ पर इन दोनों की बोली लगना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फेंग होता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर हेस्टर को और टॉम को भागने को कहती है। वो दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनके सामने वही दरिंदा आ जाता है जिसे वैलेंटाइन ने जेल से छुड़ाया है, जो किसी भी कीमत पर हेस्टर शो को मारना चाहता है। वो हेस्टर शो और टॉम का पीछा करता है पर इससे पहले कि वो हेस्टर को मारता फेंग एक बार फिर से यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को बचाकर अपने उड़ने वाले प्लेन पर लेकर इस जगह से निकल जाती है। हेस्टर शो फेंग से पूछती है तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फेंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मोम को जानती थी, वो मेरी दोस्त थी, मैंने उससे बहादुर इंसान अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसकी मृत्यु के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे लगा तुम अब जिंदा नहीं हो, पर जब मुझे पता लगा कि तुम जिंदा हो मैं पूरी तरह से हैरान हो गई कि कैसे एक 8 साल की बच्ची इतने खतरनाक माहौल में इतने सालों तक जिंदा रह पाई। पर अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। दरअसल हेस्टर के मोम के मरने के बाद जब वो भटक रही थी तो तब वो उसी दरिंदे को मिलती है जिसकी चमकीली आंखें हैं, जो अब हेस्टर को मारना चाहता है। ये जो चमकीली आंखों वाला दरिंदा है ये भी कभी इंसान था पर इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अब ये पूरी तरह से एक ज़ोंबी बन चुका है। हेस्टर बताती है कि उस ज़ोंबी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, हर तरह से मेरा ध्यान रखा। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, इसीलिए जब वो मुझे हमेशा उदास देखता था तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी सारी उदासी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसने मेरे लिए अपनी जैसा एक सूट बनाया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा जिस तरह मुझे बनाया गया था। हेस्टर शो कहती है कि इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। वो ज़ोंबी कहता है कि हाँ, बस कुछ वक्त के लिए, इसके बाद तुम्हारा दुख दर्द यादें सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि वो खुद भी उस ज़ोंबी की तरह बन जाएगी जिसके अंदर कोई भी एहसास नहीं होगा, बस बहुत ही धुंधली यादें रहेगी। पर इससे पहले कि वो ज़ोंबी हेस्टर को अपनी तरह बनाता, हेस्टर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अपनी मोम का बदला लेना था। और इसी बात से वो ज़ोंबी गुस्से में होता है कि हेस्टर ने उसको धोखा दिया, वो उसे छोड़कर चली गई और अब इसलिए वो ज़ोंबी हेस्टर को मारना चाहता है। वही दूसरी तरफ चलते फिरते लंदन शहर में वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका सीनियर आता है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दरअसल उनकी सिटी सही दिशा की तरफ नहीं जा रही होती। वैलेंटाइन उसे अपने इरादों के बारे में बताता है। दरअसल यहाँ पर वैलेंटाइन ने मेड्यूसा को बना लिया है। मेड्यूसा वही हथियार है जिससे 60 मिनट में इस पूरी दुनिया का
अंत हो गया था और चंद लोग ही इस दुनिया में बचे थे। वैलेंटाइन का सीनियर उसे बोलता है कि तुम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखे, इससे दुनिया सिर्फ खत्म होगा। वैलेंटाइन कहता है कि जिसके पास मेड्यूसा होगा वही इस पूरी दुनिया में राज करेगा, यानी कि वो इस दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। और इससे पहले कि उसका सीनियर उसे रोकता, वो अपने सीनियर को गोली मार देता है। और जब वैलेंटाइन ऐसा किया होता है तो उसकी बेटी देख लेती है कि उसके पिता ने अपने सीनियर को गोली मारी है और अब उसे यकीन हो चुका है कि टॉम के दोस्त ने जो भी कहा था वो सब कुछ सही था। उसके पिता ने सिर्फ एक शराफत का मुखौटा उड़ा हुआ है। वही दूसरी तरफ फैंग हेस्टर और टॉम को अपने बेस पर ले आती है, जहाँ पर वो इन दोनों को अपने साथियों से मिलाती है। इन सबको नहीं पता कि वैलेंटाइन का आगे का प्लान क्या है। फैंग हेस्टर से पूछती है कि तुम्हारी मॉम को जिस दिन वैलेंटाइन ने मारा था उस दिन क्या हुआ था। हेस्टर बताती है कि वैलेंटाइन ने उस दिन मेरी मॉम से कोई तकनीकी बॉक्स छीना था। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि 6 महीने पहले वैलेंटाइन ने फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदा था। और ये सुनने के बाद टॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो पेपर पर एक स्केच ड्रॉ करता है और उसे वो हेस्टर को दिखाता है। वो उसे पूछता है कि जब तुम्हारी मॉम से वैलेंटाइन ने बॉक्स छीना था क्या उस बॉक्स के ऊपर ऐसा निशान था। हेस्टर कहती है कि हाँ। टॉम कहता है कि तुम्हारी मॉम को एक कंप्यूटर कोर मिला था जिससे क्वांटम एनर्जी वेपन बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि अब वैलेंटाइन ने मेड्यूसा का निर्माण कर लिया है, जिससे वो पूरी दुनिया को दोबारा से तबाही के राह पर ले जा सकता है। टॉम से पूछा जाता है कि मेड्यूसा को कैसे बंद किया जा सकता है। वो कहता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है क्रैश ड्राइव। क्रैश ड्राइव एक तरह की चाबी है जो मेड्यूसा को पूरी तरह से बंद कर देगी, तबाह कर देगी। वैलेंटाइन भी किसी भी कीमत पर उस चाबी को हासिल करना चाहेगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो चाबी, वो क्रैश ड्राइव कहाँ पर है। अब यहाँ पर वही ज़ॉम्बी आके हमला कर देता है जो किसी भी कीमत पर हेस्टर को मारना चाहता है, पर टॉम उसके आगे आ जाता है। वो टॉम को उठाकर जमीन में पटक देता है, पर जब वो टॉम को मारने वाला होता है तभी उसे हेस्टर रुकने के लिए कहती है। हेस्टर के आंखों में आंसू होता है। ये देखकर वो ज़ॉम्बी रुक जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें इसने दर्द दिया। वो कहती है कि नहीं, मुझे इसने दर्द नहीं दिया, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। और उसके कहने पर वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हेस्टर को अपना बेटी मानता है। उसने हेस्टर को बड़ा किया है। वो पूछता है क्या तुम इससे प्यार करती हो, पर हेस्टर इसका कोई जवाब नहीं देती। और अब इसके अंदर अपने आप ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाते हैं। वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी यह तुम्हारे गले में था, ये तुम्हारी एक अमानत है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से मुक्त करता हूँ। दरअसल हेस्टर उससे वादा किया होता है कि वो उसकी तरह बन जाएगी, पर अब वो वैसा नहीं बनना चाहती। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी कमजोर होना शुरू हो जाता है और उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसमें वो हेस्टर और अपने परिवार को देखता है। और वो एयरबेस जहाँ पर सबके सब होते हैं वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इस तरह इस ज़ॉम्बी का, जो कि इंसानों से भी बेहतर होता है, उसका अंत हो जाता है। पर यहाँ से टॉम, हेस्टर, फैंग सब के सब निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं शंगु। ये धरती पर एक ऐसा शहर होता है जहाँ पर इंसानी सभ्यता आज भी उसी तरह बसती है जैसे दुनिया के विनाश से पहले बसा करती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि वैलेंटाइन ने मेड्यूसा का निर्माण कर लिया है और वो इनके ऊपर हमला करने आ रहा है, तो ये फैसला करते हैं कि चलते फिरते लंदन शहर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हालांकि टॉम ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि लंदन शहर के अंदर बहुत सारे मासूम परिवार है, पर यहाँ के लोगों के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता। वही हेस्टर उस लॉकेट को देख रही होती है जो उसी ज़ॉम्बी ने उसको दिया था, जो कि उसकी निशानी उसके पास थी। और जब वो उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक ड्राइव होता है जिस पर वही निशान होता है जिसका स्केच टॉम ने बनाया होता है। वो टॉम के पास उस ड्राइव को ले जाती है। टॉम समझ जाता है कि ये क्रैश ड्राइव है जिससे मेड्यूसा को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। दरअसल हेस्टर की मॉम ने इसे लॉकेट के अंदर डालकर उसके गले में डाल दिया था। वही अब वैलेंटाइन मेड्यूसा से इस शहर की दीवार पर, जिसे आज तक वेदा नहीं किया, हमला कर देता है और मेड्यूसा के हमले से दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और अब यहाँ से फैंग और उसके साथी लंदन शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेड्यूसा को लगातार नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे चार्ज होने में कुछ वक्त लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर फैंग, हेस्टर और कुछ और लोग लंदन शहर तक पहुंच जाते हैं। फैंग और वैलेंटाइन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से हेस्टर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर मेड्यूसा है। यहाँ पर ड्राइव फिट करने का एक पोर्टल होता है जहाँ पर MED लिखा होता है और जो हेस्टर के पास ड्राइव है उस पर लिखा होता है USA, यानी कि MED USA मेड्यूसा। और जब वो उसे वहाँ पर फिट करती है तो मेड्यूसा पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। वही वैलेंटाइन फैंग को मार देता है। उसके बाद अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खूनी हो। यहाँ से वैलेंटाइन सीधा अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाता है और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। और जब वैलेंटाइन ऊपर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर हेस्टर होती है। यहाँ पर वैलेंटाइन हेस्टर को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई
लड़ाई होती है। वही लंदन शहर लगातार उस दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है जो बहुत ऊंची है, जो लगभग टूट चुकी है, और अगर वो उससे टकराया तो लंदन शहर के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक पूरी तरह से मर जाएगा। इसे अब रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाले सभी मारे जा चुके हैं। इसीलिए टॉम उस इंजन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, जिससे ये शहर आगे बढ़ रहा होता है। इंजन के धमाके से यहाँ पर वैलेंटाइन का जो प्लेन जो बंधा हुआ होता है वो भी छूट जाता है, वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है तभी टॉम वहाँ पर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर आ जाता है। हेस्टर उस पर चढ़ जाती है और उसके बाद टॉम अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनके प्लेन पर एक मिसाइल छोड़ देता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर गिर जाता है और वो ठीक उसी जगह गिरता है जहाँ पर लंदन शहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। वैलेंटाइन उस सिटी के नीचे है और वो सिटी उसके ऊपर से होकर गुजर जाती है और इस तरह से वैलेंटाइन का अंत हो जाता है। लंदन शहर भी अब रुक चुका है और शेंगी शहर जो दीवार के उस तरफ है लंदन शहर के बचे हुए लोगों को अपने यहाँ पर आसरा दे देता है। अंत में टॉम और हेस्टर को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाया जाता है। टॉम हेस्टर से कहता है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें हवा ले जाए, हम इस पूरी दुनिया को देखेंगे, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कहानी कैसी लगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ताकत देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।